बीए तृतीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य में हम आज स्वाधीनता के बाद लिखी गई कहानियों के बारे में बात करेंगे। नई कविता के तर्ज पर सन 1960 के आसपास कहानी को भी नई कहानी कहा जाने लगा। फिर आगे सचेतन कहानी, अकहानी, समानांतर कहानी जैसे कई पड़ाव आए कहानी के विकास में। कहानी जो नई कहानी के रूप में आई, उसमें नई पुरानी से तात्पर्य ये है, नई यहाँ जो है एक विशेषण के रूप में जो है वो नए भावबोध, नई संवेदना, नए शिल्प की प्रस्तुति के लिए है। और नया से यही तात्पर्य है, बाकी नया का पुराना होना तो लाजमी है। छायावाद युग के बाद प्रगतिवादी दौर में कहानियाँ प्रगतिवाद से संबंधित लिखी गई, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति भी यहाँ दिखाई दी। इसी समय आधुनिकता बोध की प्रवृत्ति उभरी, जो जैनेन्द्र, अज्ञेय और इलाचंद जोशी की कहानियों में देखा जा सकता है। प्रगतिवादी चेतना यशपाल, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय जैसे कहानीकारों की रचनाओं में पल्लवित हुई। 1950 के आसपास कहानियों में क्रमशः व्यक्तिगता का दबाव बढ़ा और स्वतंत्रता प्राप्ति का जो उत्साह और सुख था उससे मोह भंग हुआ। व्यक्ति कटाव की कटघरे में खड़ा हो गया। छठे दशक में जो तनाव और मूल्यों के क्षरण की जो प्रवृत्ति हुई, उसमें पुराने मूल्य जो है ध्वस्त हुए। मार्क्स और फ्रायड से आगे अस्तित्ववादी धारणा प्रबल हो उठी। जैसा मैंने बताया था कि अज्ञेय, इलाचंद जोशी तथा जैनेन्द्र की कहानियों में मनोविश्लेषण का सहारा लेकर के पात्रों को प्रस्तुत किया गया। किंतु इसके उपरांत अस्तित्ववाद साहित्य में समाहित होने लगा और अस्तित्ववादी दर्शन के आलोक में रचनाएं भी लिखी जाने लगी, जिसमें अस्तित्ववादी धारणा के कारण चयन की समस्या, संतरास, अलगाव, बेगानापन, बेखुदी, ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिली। ये 8वें दशक में, 7वें दशक की बात है, 8वें दशक में पुनः कहानी जो है एक दिशा पकड़ती है, जिसमें मनुष्य के यथार्थ को जानने की कोशिश की गई।
जिसके पीछे संवेदना, परिवर्तित यथार्थवादी दृष्टि का विश्वास था। स्पष्ट है कि कहानी की विकास यात्रा कविता के विकास यात्रा से बहुत भिन्न नहीं है। अंतर केवल विधा के स्वरूप और कथ्य की संभावनाओं का है, जो कथा की खोज के संदर्भ में बहुआयामी है। क्योंकि कविता से निश्चित रूप से कहानी का फलक बड़ा है। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी में दो स्वर सुनाई दिए, मूल्यवादी विघटित मूल्यों के स्वर, और प्रेमचंद के और अज्ञे के प्रभाव को भी इस समय की कहानियों में निरस्त नहीं किया जा सका। छठे दशक में ग्रामांचल या ग्राम विशेष की कहानियाँ लिखी गई, जिन्हें आंचलिक भी कहा गया, जिसमें अंचल विशेष का लोक जीवन, लोकगीत, लोक साहित्य, लोक से संबंधित गतिविधियाँ प्रबल थी। कई बार लोक ही परिवेश का काम करता है कहानी में, और कई बार लोक ही जो है नायक बन कर के उभरता है। ऐसे कहानी लिखने वालों में फणीश्वरनाथ रेणु, मार्कंडे और शिव प्रसाद सिंह का नाम प्रमुख है। शिव प्रसाद सिंह की रचना करमनासा की हार, मार्कंडे की रचना गुलरा के बाबा, फणीश्वरनाथ रेणु की अन्य रचनाएं ठुमरी, तीसरी कसम आदि आदि। ग्राम अंचल से हट करके जो कहानियाँ लिखी गई, उसमें समाजवादी चेतना प्रमुख रही, और ऐसे कहानीकारों में राघेय राघव, जिनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी कहानियाँ लिखी गई, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, अमरकांत, मधुकर गंगाधर, शैलेश मटियानी जैसे रचनाकार हैं, जो प्रेमचंद के परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रतीत होते हैं। इस दौर की कहानियों में तनाव, मूल्यों की तलाश, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी हुई कहानियाँ प्रस्तुत की गई। जिसका प्रतिनिधित्व मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर की कहानियाँ करती हैं। देश के विभाजन को लेकर भी बहुत सी कहानियाँ लिखी गई। इन कहानियों में युगीन संक्रमण के स्वर भी प्रबल हैं। कहानियों के चरित्र पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ा। इसके प्रमाण निर्मल वर्मा की कहानियों में मिल जाते हैं, जो इस काल में आधुनिक कालबोध को लेकर लिखी जाने कहानियों में राम कुमार, विजय चौहान और राजकमल चौधरी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। कथाओं, घटनाओं और चरित्रों के द्वारा निर्मित कहानियों के पिछले ढांचे को तोड़ करके कहानीकारों ने प्रतीक, अर्थपूर्ण व्यंजना युगीन प्रस्तुतियों को अंकित किया, जिसके लिए उन्होंने अपने को प्रतिबद्ध घटनाओं से मुक्त रह करके, तटस्थ रह करके कहानी लिखने की कोशिश की। 7वें दशक को मोह भंग का दशक कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। मूल्यहीनता की राजनीति और सामाजिक
परिणतियाँ कथाओं में झांकने लगी। अकेलेपन और आत्मनिर्वासन की इन प्रवृत्तियों में रचनात्मक दृष्टिकोण कम और निषेधपरकता ज़्यादा थी। इस युग में दोनों प्रकार के रचनाकारों में महत्वपूर्ण रचनाकार हैं दूधनाथ सिंह, महेंद्र भल्ला, ज्ञान प्रकाश, गंगा प्रसाद विमल, गिरिराज किशोर, रविंद्र काडिया, काशीनाथ सिंह, कृष्णा सोबती आदि। धन्यवाद।